नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आरक्षण की एक सीरीज चलाई थी जिसमें शायद 8 या 9 वीडियो बन चुकी हैं। उसके बाद की ये 10वीं वीडियो है जिसमें कुछ डिटेल से समझाने की कोशिश किया हूं। उसे ध्यान से समझिएगा और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल नए जुड़ रहे हैं कि हमारे चैनल को या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और थोड़ा सपोर्ट करें, तो मेहनत करने में और थोड़ा मजा आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आरक्षण बहुत सही गणित है, जरा ध्यान से हमारे गणित पर। आरक्षण का जो ये गणित है बहुत ही आराम से विस्तार से बनाया गया है, इसे ध्यान से सुनिएगा। माना कि 100 व्यक्ति हैं और इन 100 व्यक्तियों के लिए खाने के लिए 100 रोटी हैं। वर्तमान में पिछड़ी जाति ओबीसी के 60 व्यक्तियों को खाने के लिए 27 रोटियां की व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति एससी व जनजाति एसटी के 25% व्यक्तियों के लिए 22.5 रोटियों की व्यवस्था की गई है। अब सामान्य वर्ग के तकरीब 15 आदमियों के लिए 50 रोटियां शेष बची। पर समस्या ये है कि सामान्य वर्ग जनरल के 15% आदमियों में से 3% ब्राह्मण जाति के आदमी बेहद शक्तिशाली हैं, जो शेष बची 50 रोटियों में से लगभग 45 रोटी खा जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि सामान्य वर्ग के 12 आदमियों के लिए मुश्किल से सिर्फ 5 रोटियां ही मिल पा रही हैं। इसी कारण सामान्य जाति के जाट, मराठा, लिंगायत, पटेल या पाटीदार अपने लिए ओबीसी की 27 रोटियों में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब समस्या ये है कि ओबीसी के 60 लोग वैसे ही सिर्फ 27 रोटियों पर गुजारा करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ऐसे में वो जाट, मराठा और लिंगायत में अपने हिस्से की 27 रोटियां बांटने को हरगिज तैयार नहीं है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई 50% आरक्षण की सीमा रेखा को लांघा जाए और जाट, मराठा और लिंगायत के साथ साथ सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुसार में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। अब 60 लोगों के हिस्से में 27 रोटियां, पर झपट्टा मारने से बात नहीं बनेगी। जरूरत इस बात की है कि सारी पिछड़ी जाति ओबीसी के लोग और साक, जाट, गुजर, अहीर, यादव, गडरिया, घटवार, सोनार, लोहार, कुम्हार, कश्यप, निषाद, कुशवाहा, सैनी, माली, मराठा, लिंगायत, पटेल, इतने सारे लोग, इतनी जातियां एक मंच पर आए और उन 3% ब्राह्मण लोगों से अपना हिस्सा छीने। जो सिर्फ 3% लोग 45 रोटियां तोड़े जा रहे हैं। अगर ये ब्राह्मण जाति के 3 लोग सिर्फ 3 रोटी खाकर जीना सीख लें तो समाज में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगे तो एससी, एसटी और ओबीसी के प्रत्येक कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को भेजें। अगर आरक्षण का गणित अभी नहीं समझोगे तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, भीख नहीं है। आरक्षण विरोधी अज्ञानी इतना भी नहीं जानते कि आरक्षण की सीमा 10 वर्ष थी। अगर जानते हैं, आरक्षण विरोधी कहते हैं, अज्ञानी इतना भी नहीं जानते कि किस आरक्षण की सीमा 10 वर्ष थी। अगर जानते हैं तो गलत प्रचार करते हैं और अपनी अज्ञान और घटिया सोच का परिचय देते हैं। राजनीतिक ताकतों ने सिर्फ वोट बैंक के लिए भारतीय जनमानस को ये जानने ही नहीं दिया कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए ही नहीं। आरक्षण विरोधियों के बातें पहले जान लें। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण समर्थन सभी ये जान लें कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए नहीं। अब आरक्षण के बारे में जानते हैं। आरक्षण 4 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है।
और अनुच्छेद 334 में लिखा है कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में मिले आरक्षण की समीक्षा होगी। और यहीं पे वो अनुच्छेद है जिसकी गलतफहमी सभी को है। सभी लोग ये जान लें, ये सरासर झूठ है कि सभी प्रकार के आरक्षण सिर्फ 10 ही वर्ष के लिए हैं या 10 वर्ष लिए थे। अब दूसरे और तीसरे और चौथे प्रकार के आरक्षण पर आते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। इसमें सम्मिलित 15(4) और 16(4) में शिक्षा और रोजगार में SC/ST को आरक्षण दिया गया है। और जो ये मूलभूत अधिकार हैं इन्हें कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान लागू होने के बाद सत्ताधारी वर्ग और विपक्ष के जानबूझकर ये गलतफहमी फैलाई है कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। हमारे सभी SC/ST और OBC बहुजन मूल निवासी भाइयों से निवेदन है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाएं कि रोजगार और शिक्षा के आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। हमेशा मतलब हमेशा। जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।